बहुत समय पहले जब इंसानों ने कांच में रखने वाले एनिमल्स के लिए साफ सफाई के बारे में सोचा, उसके पहले भी ये टाइनी क्रीचर्स पूरे वर्ल्ड को क्लीन रखते थे। कुछ गिरी हुई पत्तियों के नीचे, कुछ डैम फॉरेस्ट के फ्लोर्स में, तो कई कुछ मॉइस्ट एरिया में हम्बल हाइसोपॉड्स रहते थे। ये रिसाइकल करते थे वेस्ट को, सॉइल को एनरिच करते थे और प्रिवेंट करते थे डिके से। तो आज हम हमारे बायो एक्टिव सेटअप में इन्हीं गार्डियंस को रिलीज़ करेंगे। एक बायोएक्टिव सेटअप को बनाने की शुरुआत उसके ड्रेनेज लेयर से होती है। ड्रेनेज लेयर में आप लेका बॉल, लावा रॉक के चिप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें डेकोरेटिव स्टोन्स यूज़ कर रहा हूँ या नेचुरल चिप्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ ये सुंदर भी दिखते हैं और कंपैरेटिवली चीपर भी होते हैं, एंड ये मेरे सेटअप के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि ड्रेनेज लेयर एक फॉल्स बॉटम है, इसको और सबस्ट्रेट को सेपरेट करने के लिए हमें एक बैरियर चाहिए ताकि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो पूरा गीला कभी भी ना रहे। तो ये जो फॉल्स बॉटम है एक्सेस वाटर को सेपरेट करके रखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे विंडो स्क्रीन मैश का यूज़ कर रहा हूँ जो कि बैरियर के जैसे एक्ट करेगा। जब हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये नॉर्मल पॉटिंग मिक्स नहीं होता, ये एक ऐसा सबस्ट्रेट होता है जो कि वाटर को पेनिट्रेट हो जाने देता है, पूरा पानी जो है उसमें से पास आउट हो जाता है। ऑन द सेम टाइम जो सबस्ट्रेट है उसमें नमी हमेशा मेंटेन रहती है, जिसके कारण कभी भी रूट्स ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो हम जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं इसमें हम यूज़ करते हैं 2 पार्ट कोकोपीट, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट परलाइट, हाफ पार्ट स्पेगनम मॉस एंड हाफ पार्ट हमारा क्ले मटेरियल या सॉइल मटेरियल। तो जो सबस्ट्रेट होता है टेरेरियम का वो हमेशा लूज़ होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, इसके बाद में जब हम बनाते हैं तो सामने की तरफ में हाइट कम होती है, पीछे की तरफ में हाइट ज़्यादा रखते हैं ताकि एक ग्रेडियंट बने, और जब हम डेकोर करेंगे या कुछ रखेंगे तो उसका जो आँखों पे अपीयरेंस आएगा वो नेचुरलिस्टिक ज़्यादा आएगा। इसे समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम स्कूल में फ़ोटो खिंचवाते थे तो बड़ी हाइट वाले लोग पीछे होते थे, छोटी हाइट वाले लोग सामने होते थे, ताकि इवनली सब लोग दिखते भी थे और वो चीज़ें सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेबल भी लगती थी। एक बार जब आपको लगे कि आपका सबस्ट्रेट बहुत है, जब आप अपने हिसाब से उसमें डेकोरेटिव स्टोन्स यूज़ कर सकते हो, ड्रिफ्टवुड यूज़ कर सकते हो, पेबल यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरीके के आप स्टोन्स या डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। एक बार सॉइल और सारे स्टोन्स को ऐड करने के बाद में मैंने सबसे पहले अच्छे से सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट कर दिया, अपर लेयर को, ताकि जब मैं उसमें प्लांट लगाऊं तो वो प्लांट गिरे ना बार बार। सॉइल थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रहेगी तो प्लांट लगाने में ज़्यादा इजी होगा, इसीलिए उसमें पहले मैंने थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दिया ताकि मुझे प्लांट लगाने में थोड़ी हेल्प मिले। एक बार जब मैं सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर चुका हूँ, उसके बाद मैंने पीछे की तरफ सबसे पहले फर्न्स लगाए ताकि वो हमेशा एक बुशी अपीयरेंस देंगे और पीछे की तरफ को हमेशा डेंस रखेंगे। बैकग्राउंड में हम कुछ और प्लांट्स भी ऐड करेंगे, जैसे कि वेरीगेटेड अरेलिया, टेबल मयूरी एंड गोल्डन बॉल अरेलिया। ये सारे ही प्लांट्स थोड़े डेंस होते हैं, स्टेम प्लांट होते हैं, तो इनकी हाइट एक लेवल तक आएगी, जिसके कारण एक टाइम पे पीछे की तरफ में टॉल एंड हाइटेड प्लांट्स होंगे जो कि एक घना लुक देंगे, और सामने की तरफ में हम स्मॉल हाइट और श्रब के जैसे प्लांट्स लगाएंगे। बैकग्राउंड में सारे प्लांट्स लगाने के बाद अब बारी आती है मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड की, जिसमें कि हम प्लांट्स लगाएंगे फेटूनिया,
जो कि हमेशा एक कलर पॉप करके देता है, और ये टेरेरियम में एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिलने वाला और यूज़ होने वाला प्लांट है। इसके साथ में हमने जो प्लांट्स यूज़ करे थे वो थे वाटरमेलन बिगोनिया, बेबी टीयर्स, फाइकस प्यूमिलिया या जिसको क्रीपिंग फिग, और हिंदी में छिपकली बेल भी जिसको कहते हैं। और इसके साथ में हमने एक प्लांट और यूज़ किया था जो था पेपरोमिया रोज़ो। तो सारे प्लांट्स को ऐड करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा स्पेगनम मॉस वगैरह ऐड किया, जो कि थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करेंगे, जो कि मेरे इंसेक्ट्स बाद में जिससे वाटर ड्रिंक कर सकते हैं। ऑल्दो वो मेरे को एक ह्यूमिडिटी को मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे। प्लस जब वो एक डेन जैसा बनाएंगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प माई इंसेक्ट्स टू गो एंड हाइड ओवर देयर। वो वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा इस मॉस को पूरे में स्प्रिंकल कर दिया, ताकि हो सकता है टाइम बिंग वो मॉस जो है वो ग्रो भी करने लग जाएगी, क्योंकि पूरा क्लोज एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा। सारी चीज़ें करने के बाद अब बारी आती है थोड़े से डेकोर की। तो टेरेरियम में जब तक थोड़ी सी गोल्डन सैंड नहीं हो तो मज़ा नहीं आता ना, इसलिए थोड़ी सी गोल्डन सैंड विच विल गिव अ लुक ऑफ अ पाथवे, कि जंगल की तरफ एक पाथवे जा रहा है ऐसा एक लुक देने के लिए। और थोड़े से यहाँ वहाँ कुछ स्टोन से स्प्रिंकल कर देंगे हम। एक बार जैसे ही हमारा डेकोर का पूरा काम ख़त्म हो जाता है, हम लोग फटाफट से एक बार प्लांट्स में स्प्रे करेंगे वाटर, ताकि वो थोड़े से हाइड्रेट हो जाएंगे। और ग्लास को क्लीन करने के बाद में अब बारी है हमारे नन्हे आइसोपॉड्स को इसमें रिलीज़ करने की। तो ये आइसोपॉड्स बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, क्योंकि इनका जो येलो डॉट्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, ये बहुत आई कैचिंग होते हैं। तो इसीलिए भी हम हमारे इस मिनी जंगल में इन आइसोपॉड्स को अब रिलीज़ कर देंगे, एंड यहाँ पे ये अपना जो है लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू आप वेरियस रेप्टाइल्स के लिए और एम्फीबियंस के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करके उनके डिपेंडिंग उनका बॉडी वेट और चीज़ों के हिसाब से प्लांट्स को सिलेक्ट करके यू कैन मेक अ वेरियस काइंड्स ऑफ बायोएक्टिव सेटअप। बायोएक्टिव सेटअप में फूड वहीं मिल जाता है। जब प्लांट्स डिग्रेड होते हैं तो आइसोपॉड्स वगैरह हेल्प करते हैं उनको डिके करके रूट सॉइल को नरिश करने में, और वो जो सॉइल है बाद में अगेन प्लांट्स उस सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो आई होप दिस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। विल मीट सून विथ लॉट्स ऑफ अदर फनी वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एज वेल।